नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत समुद्री सप्ताह के अवसर पर सम्मेलन को संबोधित और वैश्विक समुद्री सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी। और जहाज MV स्वराजद्वीप कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में चल रहे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग लेंगे। वे समुद्री क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वैश्विक समुद्री सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। सोशल मीडिया X पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उसमें भारत के सुधारों को उजागर करने का एक बेहतरीन मंच है। इस बीच केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के समुद्री क्षेत्र ने केवल 11 वर्षों में अपनी बंदरगाह क्षमता लगभग दोगुनी कर ली है, जिससे ये साबित होता है कि भारत न केवल गति बनाए रख रहा है बल्कि अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज शाम नई दिल्ली में इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। केंद्रीय मंत्री के व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 राष्ट्रीय एकता पद यात्रा के आयोजन के संबंध में मध्य उत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जिले भर में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना और उनका समन्वय करना था। राष्ट्रीय एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दानापुर जंक्शन से मिनी स्टेडियम माया बंदर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकारी विभागों, कॉलेजों, स्कूलों और पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पदयात्रा के अलावा 1 से 6 नवंबर तक जिले में विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ शुरू हुआ बचत उत्सव देश भर के लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST सुधार के बाद लोगों को बहुत राहत मिल रही है। पहले GST सिस्टम में बहुत सारे टैक्स स्लैब्स थे। अब सरकार ने इस सिस्टम को सिंपल बनाया है। मेनली 2 स्लैब्स हैं, 5 और 18%, और एक हाई स्लैब 40% रखा गया है सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स के लिए, जैसे कि टोबैको, पान मसाला या लग्जरी कार्स, मोटरसाइकिल्स वगैरह। इसका फायदा सीधे सीधे आम लोगों को मिलेगा। जो चीजें हम रोज यूज करते हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डेली ग्रोसरीज, उन पे अब GST कम लगेगा। मतलब थोड़ा पॉकेट पर लोड कम होगा। छोटी दुकानों और बिजनेस वालों के लिए भी ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अब फाइलिंग और रिफंड प्रोसेस ज्यादा फास्ट और डिजिटल हो गया है। पहले इन्वर्टर ड्यूटी का प्रॉब्लम था, जिसमें रॉ मटेरियल पर ज्यादा टैक्स लगता था और फिनिश प्रोडक्ट पर कम। अब उसे भी सही कर दिया गया है। मुझे लगता है इससे देश की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। जब चीजें सस्ती होती हैं, लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं और उससे बिजनेस भी बढ़ता है। ओवरऑल GST 2.0 एक अच्छा स्टेप है, जिससे देश की इकोनॉमी और लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एआई संचालित अनुवाद उपकरण से हिंदी सामग्री के प्रसार और अनुवाद को बढ़ावा मिल रहा है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों में हिंदी का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को वैज्ञानिक जानकारी उनकी अपनी भाषा में मिले। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में इसके विविध भाषाई परिदृश्य की आवाज़ दिखनी चाहिए। श्री सिंह ने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर्मचारियों के लिए हिंदी आधारित उपकरण और संसाधन उपलब्ध करा रहा है, जिससे वैज्ञानिक संचार में हिंदी की भूमिका और सुदृढ़ हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फ़ोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और पुनरीक्षण की विस्तृत अधिसूची भी साझा की। मतदाता सूची तैयार करने और मुद्रण कार्य 3 नवंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों को फॉर्म 6 के तहत नए मतदाताओं को शामिल करना होगा। मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर BLO को सौंपना होगा। इसके अलावा मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने कल सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि द्वीप समूह में अंतिम SIR 2002 में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना का कार्य किया जाएगा। UT-GST के सहायक आयुक्त डॉक्टर जतेंद्र सोहेल के नेतृत्व में एक GST टीम ने हाल ही में स्वराज द्वीप में GST जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान GST टीम ने विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों का दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिनियमों और नियमों के तहत सभी पात्र व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया। व्यवसायों से GST नियम का पालन करने को कहा गया है। UT-GST विभाग आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र में और अधिक GST जागरूकता शिविर और प्रवर्तन अभियान आयोजित करेगा। GST से संबंधित अधिक स्पष्टीकरण, शिकायतों या प्रश्नों के लिए व्हाट्सएप नंबर 9595359698 पर संपर्क किया जा सकता है। ये कार्यक्रम UT-GST आयुक्त अर्जुन शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। MV स्वराज द्वीप कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामानों की जांच आज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। जहाज हेडो जेटी से छूटेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के एक भाग के रूप में दक्षिण अंडमान स्थित जिला टीबी केंद्र नवंबर माह के दौरान जिले भर के विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क छाती एक्सरे जांच शिविर का आयोजन करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरारगंज में 1 नवंबर और तुशनाबाद में 2 नवंबर को शिविर लगेगा। इसी प्रकार विभिन्न तिथियों में दक्षिण अंडमान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शिविर लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत समुद्री सप्ताह के अवसर पर सम्मेलन को संबोधित और वैश्विक समुद्री CEO फोरम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे।
दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी और जहाज MV स्वराजदीप कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।